ओ शांति। ओम शांति। बाबा बाबा ओम शांति। आज 25 जून 2023 की अव्यक्त मुरली है जो दोहराई जा रही है 19 जनवरी 1995 की। आज की इस अव्यक्त मुरली का शीर्षक है कि ब्रह्मा बाबा के कदम पर कदम रखकर आज्ञाकारी और सर्ववंश त्यागी बन। आज बेहद के बाबा अपने बेहद के सेवा साथियों को देख रहे हैं। दो प्रकार के साथी हैं, एक है स्नेह संबंध का साथ निभाने वाले और दूसरे हैं स्नेह संबंध और सेवा का साथ निभाने वाले। दोनों प्रकार के साथियों को देख रहे हैं, चाहे विश्व के कोने में भी हैं, लेकिन बाबा के सामने हैं। बाबा और बच्चों को वायदा है कि कहीं भी रहेंगे, जहां भी हैं, लेकिन सदा साथ हैं। दुनिया के किसी भी कोने में हो, बाबा हमेशा साथ है और इसलिए बाबा उनको सम्मुख देख रहे हैं। तो ये ब्राह्मण जीवन आदि से अंत तक बाबा और बच्चों का अविनाशी साथ है। चाहे बच्चे साकार में हैं और बाबा आकार निराकार हैं, लेकिन अलग हैं क्या? नहीं बाबा, नहीं है ना, नहीं। तो दूर हो या समीप हो, एकदम समीप है बाबा। ये दिल की समीपता साकार में भी समीपता अनुभव कराती है। साकार में नहीं है, साकार में नहीं है, लेकिन अनुभव में बिल्कुल समीपता का अनुभव होता है। चाहे किसी भी देश में है, लेकिन दिल की समीपता साथ का अनुभव कराती है। अलग तो हो ही नहीं सकते, असंभव है। परमात्मा वायदा कभी टल नहीं सकता। परमात्मा वायदा भावी बन जाता है तो भावी टाली नहीं टलेश, इसलिए सदा समीप है, सदा साथी है और सदा साथी बन हाथ में हाथ साथ लेते हुए कितने मौज से चल रहे हैं। बहुत मौज में है बाबा। मौज है कि मेहनत है? नहीं बाबा, पूरा मौज है। थोड़ी थोड़ी मेहनत है? नहीं, बहुत थोड़ा बाबा। जब कोई छूटता है ना तो थोड़ा थोड़ा। जब कोई बात आ जाती है तो बाबा किनारे हो जाते हैं। नहीं बाबा, कोई बात को नहीं लाओ तो बाबा नहीं जाएंगे। बाबा बात को किनारे करते हैं। बात आती है तो मान्यता क्या होता है? बाबा ही छूटने लगते हैं, बात को पकड़ लेते हैं। बाबा कहते हैं बाबा को पकड़ लो तो बात ही छूट जाएगी। जैसे बीच में कोई पर्दा आ जाए तो पर्दा आने से किनारा हो जाता है ना, तो ये बात रूपी पर्दा बीच बीच में आ जाता है। लेकिन लाने वाला कौन? रावण। तो पर्दे का काम है आना और आपका काम क्या है? पर्दे को हटाना और बाबा के पास पहुंच जाना, बाबा को पकड़ लेना हाथ। हटाना या थोड़ा थोड़ा मजा लेना। अब कोई दो लोग बात कर रहे हो, बीच में बार बार पर्दा कोई ला दे तो थोड़ा मजा भी आएगा उसमें। बाबा कह रहे मजा लेना है कि उसको सीधा हटा देना है? बाबा देखते हैं। बच्चे कभी कभी बातों में बड़े मजे लेते हैं, बातों में ऐसे फंस जाते हैं कि मजा उसमें उसका मजा लेने लगते हैं। जिससे प्यार होता है, प्यार की निशानी है साथ रहना। तो साथ रहने का मतलब ये नहीं है कि आबू में रहना, दिल से समीपता है। तो आबू में तो देखो अभी थोड़ी भी संख्या ज्यादा है तो पानी की मुश्किल हो गई ना, उस समय पानी की समस्या हो गई होगी। तो साकार में साथ रहना नहीं, लेकिन दिल से साथ निभाना। अगर दिल से साथ नहीं निभाते तो मधुबन में होते भी दूर हैं और लास्ट देश में रहते हैं, एकदम सबसे दूर में भी रहते हो, फिर भी दिल से समीप है तो वो साथ है। इसलिए बाबा का दिलाराम, बाबा को दिलाराम कहते हैं, शरीर राम नहीं कहते। दिल के राम है, दिल से जुड़ने वाले राम है, इसलिए वो दिलाराम है,
शरीर के राम नहीं है। तो दिल बाबा में है ना? हाँ जी बाबा, बाबा के दिल में आपका दिल है और आपके दिल में बाबा का दिल है। तो दिल जाने इस रूहानी साथ को, अनुभवी हो ना। हाँ जी बाबा, ये यहाँ से जाएंगे तो कहेंगे दूर हो गए। नहीं बाबा, सदा साथ निभाना, ये कोई भी आत्मा से नहीं निभा सकती। एक ही परमात्मा आत्माओं से साथ निभा सकते हैं और ये परमात्मा साथ निभाने का भाग्य आप सभी बच्चों को ही है ना। अंजी बाबा, हम बच्चों को ही ये सर्वोच्च सौभाग्य मिला है कि हम परमपिता परमात्मा के साथ का अनुभव अपने जीवन के हर क्षण में कर पाते हैं, कर सकते हैं। आज पूरे हॉल में सभी भाई बहने पट पर बैठे हुए हैं। बहुत अच्छा और प्यारा नजारा है। बाबा को आज की सभा का दृश्य देख करके यादगार याद आ रहा है। यादगार में रुद्रमाला दिखाते हैं, उसमें सिर्फ चेहरा दिखाई देते हैं, शरीर दिखाई नहीं देते। तो यहाँ सिर्फ चेहरा ही दिखाई दे रहा है, बाकी कुछ दिखाई नहीं देता। तो रुद्रमाला का यादगार दिखाई दे रहा है। एक के पीछे एक बैठे हैं तो शरीर छिप गए हैं, सिर्फ चेहरे दिखाई दे रहे हैं। एक के एक पीछे बैठे हुए मंच पर होंगे बाबा, तो वहां से तो सिर्फ चेहरा ही नजर आएगा। ये है स्नेह का प्रत्यक्ष स्वरूप। ब्रह्मा बाबा से सभी का स्नेह है, तब तो आए हैं ना। और कहलाते भी हैं सभी ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी हो। शिव कुमार शिव कुमारी नहीं कहते, तो ब्रह्मा बाबा से ज्यादा प्यार है ना। और ब्रह्मा बाबा का भी सदा बच्चों से प्यार है, तो तभी अव्यक्त होते भी अव्यक्त पालना कर रहे हैं, अव्यक्त पालना मिल रही है ना। अंजी बाबा, या आप कहेंगे कि हमने ब्रह्मा बाबा को अनुभव नहीं किया है, ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हो, तो क्या बिना बाबा की पालना के जन्म हो गया है? नहीं बाबा, अगर ब्रह्मा बाबा की पालना नहीं होती तो आज सिर्फ निराकार बाबा की पालना से यज्ञ की रचना और यज्ञ की वृद्धि नहीं होती। दोहरे विदेशियों को ब्रह्मा बाबा की पालना मिलती है ना? उन्होंने जवाब दिया, हाँ जी। देखो, विदेश में बाबा जाते हैं तो भारत में भी नहीं जाएंगे क्या? नहीं बाबा, तो उलाहना तो नहीं देते कि बाबा हमने देखा ही नहीं, ब्रह्मा बाबा को तो हमने देखा ही नहीं। सदा मिलते, सदा देखते, सदा साथ रहते हैं। साकार शरीर में, साकार रूप में तो सदा साथ दे नहीं सकते, लेकिन अव्यक्त रूप में सभी को साथ दे सकते हैं। जब चाहो मिलन के दरवाजे खुले हुए हैं। अव्यक्त वतन में नहीं कहेंगे कि अभी जगह नहीं है, अभी समय नहीं है। नहीं, ये अव्यक्त में ये नहीं होता है कि जगह नहीं और समय नहीं है। देह में देह के बंधन और अव्यक्त में न देह और न देह का बंधन है, न देह की दुनिया के कायदे का बंधन है। दुनिया के भी कुछ कायदे हैं कि शरीर है तो उसको जाने में समय लगेगा, ये होगा वो होगा, कुछ भी नहीं है। यहाँ तो कायदे रखने पड़ते हैं ना। भौतिक दूरी हो सकती है, दिल से तो बाबा कहते हैं सर एक बच्चा मेरे सम्मुख है, इसलिए हमें भी अपने बाबा को अपने सम्मुख अनुभव करना है। अभी भी समय प्रमाण बहुत 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 भाग्यवान हो, फिर भी बैठने की जगह तो मिली है ना। कहीं भी बैठे हो जगह तो मिल गई, फिर तो खड़े रहने की भी जगह मुश्किल होगी, क्योंकि आप सभी को औरों को मौका देना पड़ेगा। अभी तो आप लोगों को ही मौका मिला है। जैसे अभी देखो, मधुबन वालों को मौका देना पड़ा ना। अभी जो मधुबन वाले होंगे वो थोड़ा पीछे हटे होंगे, बाहर से जो आए होंगे वो वहां पर होंगे। सभी मधुबन निवासी तथा आबू निवासी पांडव भवन में मुरली सुन रहे, वो लोग पांडव भवन में मुरली सुन रहे हैं। ये भी परिवार का प्यार है कि अपना हिस्से का दूसरे सदस्यों में बांट देना। तो ब्रह्मा बाबा से प्यार अर्थात बाबा समान बनना, निराकार के समान बनना। वो थोड़े समय का अनुभव करते हो, लेकिन ब्राह्मण अर्थात सदा ब्रह्मा समान
ब्रह्मचारी। जो ब्रह्मा बाबा का आचरण वो ही सर्व ब्राह्मणों का आचरण, अर्थात कर्म। हर एक कर्म ब्रह्मा बाबा की तरह होना चाहिए। उच्चारण भी ब्रह्मा बाबा के समान, आचरण भी ब्रह्मा बाबा के समान, जिसको कहते हैं फॉलो फादर, पिता का अनुसरण। तो ब्रह्मा बाबा के हर कदम पर कदम रखना, इसको कहा जाता है फॉलो फादर, मतलब नक्शे कदम पर जिसको चलना कहते हैं। तो ब्रह्मा बाबा ने बाबा की श्रीमत पर पहला कदम क्या उठाया? संपूर्ण समर्पण। आगे बतलाते हैं बाबा कि पहला कदम आज्ञाकारी बने। जो आज्ञा मिली उसी आज्ञा को प्रत्यक्ष स्वरूप में लाया। तो जांच करो कि आज्ञाकारी के पहले कदम में फॉलो फादर है, पिता का अनुसरण कर पा रहे हैं? पूरा पूरा तो नहीं हो पाता है बाबा। अमृत वेले से लेकर रात तक मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क में जो आज्ञा मिली हुई है उसी आज्ञा प्रमाण चलते हैं। पूरा पुरुषार्थ करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा कर पाए। कोई आज्ञा पालन होती है और कोई नहीं होती है, कोई कोई तो नहीं हो पाती है बाबा। तो संकल्प भी आज्ञा प्रमाण है कि मिक्स है? नहीं, संकल्प में तो पूरा है बाबा। संकल्प में पूरा रहता है कि पूरा पूरा करें। अगर मिक्स है, मिश्रित है, तो पूर्ण आज्ञाकारी है या अधूरे आज्ञाकारी है? वो तो गए अधूरे बाबा। हर समय के संकल्प की आज्ञा स्पष्ट मिली हुई है। अमृत वेले क्या संकल्प करना है ये भी स्पष्ट है ना? हाँ जी बाबा। तो अनुसरण करते हो कि कभी परम धाम में चले जाते हो और कभी निद्रा लोक में चले जाते हो। हर कर्म में हर समय कदम पर कदम है। बाबा का कदम एक और बच्चे का कदम दूसरा हो तो उससे आज्ञाकारी नहीं कहेंगे। चाहे परमार्थ में चाहे व्यवहार में, दोनों में जो जैसी आज्ञा है वैसी आज्ञा का पालन करना, इसका प्रतिशत जांच करो। जांच करना आता है? हाँ जी बाबा, जांच करना आता है। प्रतिशतता में जांच करते हैं। तो पहला कदम आज्ञाकारी बने, इसलिए आज्ञाकारी को सदा बाबा की दुआएं स्वतः मिलती हैं और साथ साथ ब्राह्मण परिवार की भी दुआएं हैं। तो जांच करो कि जो भी संकल्प किया, चाहे स्व प्रति, चाहे सेवा के प्रति, चाहे स्कूल कर्म के प्रति या अन्य आत्माओं के प्रति, उसमें सबकी दुआएं मिली। क्योंकि आज्ञाकारी बनने से सर्व की दुआएं मिलती हैं और यदि दुआएं मिल रही हैं तो उसकी निशानी है कि दुआओं के प्रभाव से दिल सदा संतुष्ट रहेगा, मन संतुष्ट रहेगा। बाहर की संतुष्टता नहीं, लेकिन मन की संतुष्टता। और मन की संतुष्टता यथार्थ है या मियाँ मिट्ठू है? नहीं, मियाँ मिट्ठू तो नहीं बनना है बाबा। इसकी निशानी अगर यथार्थ रीति से यथार्थ आज्ञाकारी है, दुआएं हैं, तो सदा स्वयं और सर्व डबल लाइट रहेंगे। अगर डबल लाइट नहीं रहते तो समझो मन की संतुष्टता नहीं है। बाबा की व परिवार की दुआएं भी नहीं मिल रही हैं। परिवार की भी दुआएं आवश्यक हैं। ऐसे नहीं समझो कि बाबा से हमारा कनेक्शन है, बाबा की तो दुआएं हैं, परिवार से नहीं भी बनती है तो कोई हर्जा नहीं है। ऐसा नहीं है और ऐसा सचमुच में दिल से भावना भी नहीं है बाबा। पहले भी सुनाया है कि माला में सिर्फ युगल दाना नहीं है, उससे माला नहीं बनती। तो माला में आना है, इसलिए पूरा लक्ष्य रखो कि हर एक आत्मा मुझे देखकर खुश रहे, देख करके हल्के हो जाए, बोझ खत्म हो जाए। तो दिल की संतुष्टता व आज्ञाकारी की दुआएं स्वयं को भी लाइट और दूसरों को भी लाइट बनाएगी। स्वयं भी एकदम हल्के होंगे और दूसरे भी एकदम हमारे व्यवहार से, हमारे व्यक्तित्व से हल्के हो जाएंगे। इससे समझो कि आज्ञाकारी कहाँ तक है और इस चीज से समझ में आया कि हम कहाँ तक आज्ञाकारी हैं। जैसे ब्रह्मा बाबा को देखा और हर एक छोटा बड़ा संतुष्ट होकर खुशी में नाचता है। नाचने के समय तो हल्के होंगे ना, तभी तो नाचेंगे। चाहे कोई मोटा है लेकिन मन से हल्का है तभी तो नाचता है, और पतला है लेकिन भारी हो तो नाचेगा
नहीं। बोल ऐसे हो जाएं जो स्वयं भी अपने आप से संतुष्ट हो और दूसरे भी संतुष्ट रहें। ऐसे नहीं कि हमारा तो भाव ही नहीं था, हमारी तो भावना नहीं थी। ये सब बोलने की बातें नहीं है कि मेरा भाव नहीं था, मेरी भावना नहीं थी। लेकिन भाव और भावना अगर नहीं थी, भावना ऐसा, मेरा भाव ऐसा नहीं था, तो ये पहुंचना चाहिए था ना सामने वाले तक। अगर सही है तो दूसरे तक वाइब्रेशन क्यों नहीं जाता है? सही रहता तो सामने वाला को एहसास हो जाता। कोई तो कारण होगा ना। तो जांच करो कि दुआओं के पात्र कहाँ तक बने हैं। जितना अभी बाबा और ब्राह्मण आत्माओं की दुआओं के पात्र बनेंगे, उतना ही राज्य के पात्र बनेंगे। अगर अभी ब्राह्मण परिवार को संतुष्ट नहीं कर सकते तो राज्य क्या चलाएंगे? राज्य को क्या संतुष्ट करेंगे? क्योंकि ब्राह्मण आत्माएं आपकी रॉयल फैमिली बनेंगे, तो जो फैमिली को संतुष्ट नहीं कर सकते वो प्रजा को क्या करेंगे? ब्राह्मण आत्माएं बने और ये शाही परिवार के बने हैं और उस शाही परिवार में संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर पूरा प्रजा को क्या संतुष्ट कर पाएंगे? संस्कार तो यही भरने हैं और इसके लिए क्या करना है? संस्कार ऐसे बनाने हैं कि संत को संतुष्ट कर पाए, और वो संस्कार अभी इसी संगम युग के इसी जन्म में बनाने हैं। संस्कार तो यहाँ ही भरना है कि वहां योग करके भरेंगे। जब वहां पहुंच जाएंगे तब योग करेंगे और तब भरेंगे। यही ही भरना है ना। अगर वर्तमान ब्राह्मण परिवार में कारण का निवारण नहीं कर सकते, कारण ही कहते रहते हैं, तो जहाँ कारण है वहाँ निवारण शक्ति नहीं है। कारण जहाँ आ गया फिर निवारण नहीं होगा। अगर परिवार में निवारण शक्ति नहीं तो विश्व के राज्य को क्या निवारण करेंगे? क्योंकि आपके राज्य में हर आत्मा सदा निवारण स्वरूप है। वहाँ कारण होंगे क्या? नहीं बाबा। जैसे अभी राज्यसभा में कारण बताते हैं, ये कारण है, ये कारण है, फलाना कारण है, ढिमकाना कारण है। वहाँ ऐसे राज्य दरबार होगी क्या? नहीं बाबा। वहाँ तो सिर्फ खुश खराफत पूछेंगे। सिर्फ दरबार नहीं है लेकिन बहुत अच्छा मिलन है। तो कारण कहकर अपने को दुआओं से वंचित नहीं करो। ब्रह्मा बाबा ने कारण का निवारण किया, इसलिए नंबर 1 हुए। बाबा के पास सभी के कारणों के फाइल ही इकट्ठे होते हैं। सभी के फाइल है, किसी का छोटा है किसी का बड़ा है, लेकिन फाइल तो सबका बाबा के पास है। तो अभी भी फाइलें रखनी है, फाइल बढ़ाते रहना है, या पूरा रिफाइन हो जाना, इन फाइल के चक्करों से खुद को मुक्त कर लेना है। फाइल को रफा दफा कर देना है, सब हिसाब किताब चुकतू। तो आज से फाइल सब खत्म कर दें। हाँ जी बाबा, पूरा पुरुषार्थ रहेगा कि फाइल का काम खत्म हो। दूसरा, नया फाइल तो नहीं रखना पड़ेगा ना। नहीं बाबा, अगर नया फाइल रखा तो फाइन पड़ेगा। सोच लो, बोलो, खत्म करें कि थोड़ा दिन रखे, शिवरात्रि तक रखे। जो समझते हैं कि शिवरात्रि तक थोड़ी मार्जिन मिलनी चाहिए, तब तक पुरुषार्थ करके रिफाइन हो जाएंगे, वो हाथ उठाओ। अच्छा है, हिम्मत रखना भी अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ अभी हिम्मत नहीं रखना। ऐसे तो नहीं कि बाबा के सामने तो थे तो हिम्मत थी, नीचे उतरे तो थोड़ी हिम्मत कम हो गई, और अपने अपने देशों में गए तो और कम हो गई। कोई बात आई तो और कम हो गई, और कोई बात आ गई तो और कम हो गई। ऐसे तो नहीं करेंगे ना। नहीं बाबा। देखो, जब कोई भी कारण सामने आता है और कारण के कारण हिम्मत कम होती है, कमजोरी आती है, जब वो बात समाप्त होती है तो फिर अपने ही ऊपर शर्म आती है, अपने ऊपर ही संकोच होता है कि ये अच्छा नहीं किया, ये अच्छा नहीं हुआ करके, और फिर पश्चाताप करें। ये तो आपकी प्रजा का काम है, आपका है नहीं बाबा। राजा का तो ये काम नहीं है। तो पश्चाताप वाले क्या राजा बनेंगे? तो सोचो, साक्षी स्थिति के सिंहासन पर बैठ जाओ और अपने आप को ही जांच करो। अपना जज बनना है, अपना जांच करने वाला खुद बनना है, दूसरों को जज नहीं बनना है। दूसरों का जज बनना सभी को आता है, दूसरों का जज बहुत जल्दी भी बन जाते हैं, और अपना वकील बन जाते हैं, अपने समय पर वकील बन जाते हैं, दूसरों का जज बन जाते हैं। तो साक्षीपन के सिंहासन पर
अपने आप का निर्णय बहुत अच्छा होगा। सिंहासन के नीचे रहकर जज करते हो तो निर्णय अच्छी नहीं होती। क्षण में तख्त नशीन बन जाओ, ये स्थिति आपका तख्त है। यथार्थ सहज निर्णय का तख्त, ये साक्षीपन की स्थिति है। यथार्थ सहज निर्णय कब कौन से तख्त पर कर पाएंगे? जब हम साक्षीपन के तख्त पर रहेंगे। साक्षी नहीं होते हैं तो दूसरों की बात, दूसरों की चलन वो ज्यादा सामने आती है, अपनी आती ही नहीं। अगर साक्षी होकर देखेंगे तो अपनी भी नजर जाएगी, अपने पर भी नजर जाएगी, दूसरे पर भी नजर जाएगी। फिर जजमेंट जो होगी वो यथार्थ होगी। तब जो फैसला होगा, तब जो विचार आएगा वो सही होगा, नहीं तो यथार्थ नहीं होता, फिर वो सही नहीं होता है। बाबा ने पहले भी सुनाया था कि नाटक में जो भी बातें आती हैं उन बातों में बहुत अच्छा अक्ल है, लेकिन कभी कभी ब्राह्मण बच्चों में अक्ल थोड़ा कम हो जाता है। बात आती है और चली जाती है, लेकिन ब्राह्मण बच्चे बात को पकड़कर बैठते हैं। बात रुकती नहीं, चली जाती है, लेकिन स्वयं बात को नहीं छोड़ते। तो बातों में अक्ल ज्यादा हुआ या ब्राह्मणों में? इसलिए बाबा ने कहा कि जो बातें आती है ना वो बहुत अक्लमंद है। बातें अक्ल वाली हुई ना। कई बच्चे कहते हैं 2 दिन से ये बात चल रही है, 2 घंटे ये बात चली और 2 घंटे में गंवाया कितना? 2 दिन से ये बात चल रही है, 2 घंटे से ये बात चल रही है, तो उन 2 घंटों में, उन 2 दिनों में कितना गंवा दिया? 2 दिन में गंवाया कितना? तो अक्ल वाले बनो। अपनी स्मृति, अपनी सजगता इस स्तर पर रखनी है कि कोई भी व्यर्थ की बातों में अगर हम आ रहे हैं तो उस आने के चक्कर में मेरा इधर का समर्थ का कितना बड़ा नुकसान हो जा रहा है। अच्छा, चारों ओर के सर्व बाबा के स्नेह को प्रत्यक्ष करने वाले, फॉलो फादर करने वाले श्रेष्ठ आत्माएं, पिता का अनुसरण करने वाले जो भी अनुसरण करेंगे वो तो श्रेष्ठ आत्मा ही होंगे। और सदा बाबा के कदम पर कदम रखने वाले आज्ञाकारी श्रेष्ठ आत्माएं, सदा दृढ़ संकल्प द्वारा ब्रह्मा बाबा समान सर्वस्व त्यागी विशेष आत्माएं, सदा सपूतपन, हर समय सबूत देने वाले सुपात्र आत्माओं को बाबा का याद, प्यार और आशीर्वाद। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी बाबा को याद, प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद। और आगे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं कि ब्रह्मा बाबा के कदम पर कदम रख, हद को बेहद में समाने वाले बेहद के बादशाह भव। फॉलो फादर करना, पिता का अनुसरण करना, अर्थात मेरे को तेरे में समाना, हद को बेहद में समाना। अभी इस कदम पर कदम रखने की आवश्यकता है। सबके संकल्प, बोल, सेवा की विधि बेहद की अनुभव हो। स्व परिवर्तन के लिए हद को सर्ववंश सहित समाप्त करो। जिसको भी देखो वह, जो भी आपको देखे, बेहद के बादशाह का नशा अनुभव हो। सेवा भी हो, सेंटर्स में भी हो, लेकिन हद का नाम निशान न हो, तब विश्व के राज का तख्त प्राप्त होगा। और अंत में स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि अपने ख्यालात आलीशान बना लो तो छोटी छोटी बातों में समय बर्बाद नहीं जाएगा। और आज की इस अव्यक्त मुरली के बाद मेरे बाबा अव्यक्त इशारे दे रहे हैं कि स्वमानधारी आत्मा की दृष्टि, वृत्ति, कृति में हर एक की विशेषता समाई हुई होती है। जो बाबा के सपूत बच्चे, अच्छे वाले बच्चे हैं, मातेले बच्चे हैं, उनकी उन जिसको भी देखेंगे उसमें उसकी विशेषता को ही देखेंगे, उनकी अवगुणों पर नजर ही नहीं जाएगी। जो भी बाबा के बने वो विशेष आत्मा है, और जो भी ब्राह्मण बच्चे हैं वो सब बाबा ने उनमें विशेषता देख करके ही उनको चुना है। इस बात को हमें स्मृति में लगातार रखना है। चाहे वो जो आत्माएं हैं वो क्रमशः है, कोई क्रम में थोड़ा ऊपर है, कोई क्रम में थोड़ा नीचे है, लेकिन दुनिया के कोटों में तो कोई कोटि कोई है।
दुनिया में जो बहुत सारे करोड़ों करोड़ लोग हैं उनमें से तो छटा करके ही आए हुए हैं ना, तो ये तो विशेषता है। ऐसे अपने को विशेष आत्मा समझ स्वमान में स्थित रहो। अच्छा, ओम शांति बाबा। शांति।